वालेकुम जी, मैं हूँ सुबारिया रहमान और देख रहे हैं आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। शहबाज गिल केस का इंतहाई मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब ने शहबाज गिल केस का फैसला सुनाया और हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सदीक जान साहब का कहना है कि इंतहाई मुख्तसर फ़ैसला 7 से 8 सेकंड का ये फ़ैसला सुनाया गया और फैसले में 3 दफ़ा जज साहब ने कहा कि ये दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है, दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की जाती है। 3 दफ़ा जज साहब ने ये कहा और वक्त से करीबन 12 मिनट पहले जो है वो ये फ़ैसला सुनाया गया। ये फ़ैसला सुनाया जाना था दिन 11 बजे, लेकिन 10:58 पर जो है वो ये इंतहाई मुख्तसर फ़ैसला 7 से 8 सेकंड का फ़ैसला सुनाया गया। अच्छा जी, शहबाज गिल साहब की दरख्वास्त ज़मानत एक बार फिर से नहीं, माजरत, शहबाज गिल साहब की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है। शहबाज गिल के वकला ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग दलाइल दिए थे गुज़िश्ता समात पर और ये इम्कान किया जा रहा था, बल्कि ये यकीन हो चुका था कि अब शहबाज गिल साहब को ज़मानत मिल जाएगी और शायद कोई रुकावट भी नहीं थी। जिस किस्म के दलाइल जो है वो शहबाज गिल साहब के वकला की जानिब से दिए गए थे, जिस किस्म की दलाइल अदालत के सामने रखे गए, जो सबूत रखे गए, जिस तरह से उनके वकला ने ये बताया अदालत को कि किस तरह शहबाज गिल साहब का जो बयान था उसको तरोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया गया, किस तरह से उनके चंद एक ट्वीट्स जो हैं वो सामने रखे गए, तो ऐसे लग रहा था कि उनके वकला जो है वो अदालत को ज़मानत के हवाले से काफ़ी हद तक मुतमईन कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि अदालत ने मेरिट पर ही फैसला सुनाया है, इंसाफ ही हुआ है। अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल सुने और अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि शहबाज गिल ने ऐसी बातें कही हैं जिसमें रियासती अदालों में जो है वो बगावत की कोशिश की गई है, बगावत कराने की कोशिश की गई है और उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई। अदालत की जानिब से एडवोकेट बुरहान वानी ने काफ़ी मुस्बत दलाइल उठाए थे और ये भी कहा था कि आप बाकी सारी बातें छोड़ें, सिर्फ तशद्दुद वाली जो बात है, एक तशद्दुद वाला सिर्फ आप पॉइंट देख लें तो उसी से इस बात का जवाब ही ख़त्म हो जाता है कि इनकी ज़मानत जो है वो नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ तशद्दुद वाला वाक़या उठा के देख लें और उस पर ज़मानत दे दें। अपनी मर्ज़ी के जुमले जो है वो अदालत के सामने रखे गए थे। शहबाज गिल के ये कहना था शहबाज गिल के वकला का कि अपनी मर्ज़ी के जो है वो चंद बयानात शहबाज गिल साहब के अदालत के सामने रखे गए। शहबाज गिल ने ऐसी बातें नहीं कही जो कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि ये गद्दार हैं, इन्होंने बगावत पर उकसाने की कोशिश की है, ये दहशतगर्द हैं और ये इदारों को जो है इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत पर उकसा रहे हैं। एडवोकेट बुरहान वानी ने ये भी कहा था कि अगर उनके किसी भी बात से, उनके बयानात से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, किसी का दिल दुखा है, तो शहबाज गिल साहब माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं। इससे पहले यही गुमान किया जाता था कि शहबाज गिल साहब जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन कल की जो समाअत थी उसमें उनके वकील ने कहा था कि अगर उनके अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हुई है, पहले तो उन्होंने अदालत को काफ़ी हद तक मुतमईन किया, तमाम उनका जो रिकॉर्ड था वो सारा क्लिप जो बातें उन्होंने कही थी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उसकी तफसीलात रखी और उसके बाद भी ये कहा कि अगर इसके बाद भी किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मेरे मौक्कल यानी कि शहबाज गिल साहब माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं। फैसला टाइम से पहले सुना दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सदीक जान साहब ने अपने व्लॉग में इस चीज़ का जिक्र किया है कि फ़ैसले का वक्त था 11 बजे, लेकिन फ़ैसला जो है वो 10:58 पर सुनाया जाता है, यानी कि 12 मिनट पहले जो है वो ये इंतहाई मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया गया। अच्छा, अब ये केस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, अब ये इनकी दरख्वास्त ज़मानत जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको अच्छे से मालूम है कि इस किस्म के जो फ़ैसले हैं, जो इस किस्म के केसेस हैं उनको कितनी डिटेल से देखती है और किस तरह से उनके फ़ैसले जो है वो सुनाती है। इसके अलावा बताते चलो कि शहबाज गिल साहब का जो मोबाइल था उसका फोरेंसिक जो है वो
مکمل ہو چکا ہے، اس کے فورنزک پیس سامنے ہے، ان کے موبائل سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے یہ ظاہر کیا جائے یا ان کے اوپر جو الزامات جو شہباز گل صاحب کے اوپر عائد ہیں ان کی کہیں سے بھی تصدیق ہو۔ موبائل فون سے بھی کچھ نہیں ملا، اور یہ امکان کیا جا رہا تھا، یہ یقین تھا شہباز گل صاحب کے وکلاء کو کہ آج وہ عدالت سے ضمانت لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہو کہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ سنایا تھا ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ نے، اور ان کے خلاف جو عمران خان صاحب نے بات کہی، پھر ان کے اوپر بھی دہشت گردی کا مقدمہ بن گیا، اب ان کی بھی پیشی ہونی ہے، ان کا ایک الگ کیس بن چکا ہے، شہباز گل صاحب کو آلریڈی ضمانت نہیں مل رہی، لیکن ابھی بھی امید ختم نہیں ہوئی شہباز گل صاحب کی ضمانت کے حوالے سے۔ یہ کیس ہائی کورٹ میں جائے گا، اب یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اس کو اس طرح سے نظر انداز کرنا یا اس طرح سے 7 سے 8 سیکنڈ کے اندر ایک کیس کا فیصلہ سنانا، حالانکہ ان کے وکیل جو ہیں وہ ایسے انہوں نے اسٹرانگ دلائل دیے جس سے یہ امکان تھا کہ وہ ضمانت لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن نہیں ہو سکا۔ پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ عدالت نے دونوں جانب سے دلائل سنے، میرٹ پر فیصلہ کیا جو عدالت کو ٹھیک لگا، عدالت نے کیا۔ ہمارے معزز عدالتیں ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اگر یہ کیس ہائی کورٹ میں جاتا ہے، شفٹ ہوتا ہے، تو اس کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے سامنے شیئر کرتی رہوں گی، اس حوالے سے جو بھی فردر جو بھی خبر آتی ہے، جو بھی اپڈیٹ آتی ہے آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اب تک لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔